इस वीडियो के अंदर हम जो है ये सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उस सब की बेस पे। सो यहाँ पे हम हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, जो भी हमने स्टाइलिंग वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह पढ़ी है अभी तक, वो सब चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पे अब कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ यू आर न्यू हेयर, मेक श्योर you leave a like, subscribe to the channel, hit the bell icon. This is free of cost and helps the channel to grow. सो मैं जल्दी से अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ। यहाँ पे जो है पहले जैसे हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था HTML के अंदर। सो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं प्रैक्टिस 1 के नाम से। आप अपने पास कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट 1 के नाम से क्रिएट किया। अब लास्ट टाइम हमने ओपन विद किया था, अब हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ से अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड को डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही ओपन हो जाए तो आपने चले जाना फाइल्स में, और फाइल में जाने के बाद आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और अपना जो भी आपका फोल्डर है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। सो देन उसके बाद यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल पे क्लिक करते हैं। देन index.html नाम देते हैं और यहाँ पे हमारे पास फाइल जो है वो इसकी क्रिएट हो गई है। सो ये फाइल क्रिएट हुई है, इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अभी ये एम्प्टी फाइल है क्योंकि अभी इसके अंदर कोड वगैरह हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। सो यहाँ से हम जो है वो अब इसके अंदर अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे चीज़ एक याद रखनी है कि आपने डॉक टाइप जो है वो स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। आपने जब भी लिखना है डॉक टाइप अपने पास वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। डॉक टाइप कैपिटल होना चाहिए आपका, स्मॉल नहीं होना चाहिए। एरर तो नहीं आएगा लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग आपको जो है कैपिटल में लिखना पड़ेगा। सो जो सा भी टैग ओपन करो उसको साथ ही क्लोज भी करो अगर वो पेयर्ड टैग है। सो हमने यहाँ पे HTML का टैग बनाया, साथ उसे क्लोज भी कर दिया। हेड का बनाया, साथ उसे क्लोज भी कर दिया। इसी तरह से बॉडी का बनाया और साथ ही उसे क्लोज भी कर दिया। हेड के अंदर जाके एक हम जो है यहाँ पे टाइटल दे देते हैं प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के नाम से। सेव करेंगे इसके बाद फाइल को, और सेव करने के बाद हम जो है इसे ब्राउज़र पे चेक करते हैं आउटपुट इसकी। सो ये बेसिकली हमारे पास जो टैब के ऊपर ये शो हो रहा था यहाँ पे। सो हमने जो लिखा था नाम वही सेम यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो शो हो रहा है। बॉडी के टैग के अंदर आते हैं और बॉडी के टैग के अंदर आके अब हम सबसे पहले एक हेडिंग दे लेते हैं प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के नाम से ही, जैसे हमारे पास जो मैंने आपको डेमो दिखाया उसके अंदर शो हो रही थी। हेडिंग के बाद अब जो है हमने एक वहाँ पे लाइन एक नज़र आ रही थी। वो जो लाइन है वो HART के टैग के थ्रू होती है। इसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सेक्शंस को सेपरेटली शो करवाने के लिए। उसके बाद हम जो है यहाँ पे एक डिव का टैग चूज़ करेंगे और इसके अंदर हम हेडिंग और अपने पैराग्राफ जो है 1 बाय 1 वो बनाएंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे H2 हेडिंग दे देते हैं, व्हाट इज लॉरेम एप्सम। ये जस्ट हम डमी कंटेंट लिख रहे हैं। सो आपने ये नहीं देखना कि ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना। ये डमी टेक्स्ट है, इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सो हमने हेडिंग दे दी। उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम मल्टीपल बाय 1। सो ये क्या होगा कि विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट की लाइन खुद ब खुद ही ऐड कर देगा। तो जैसे हमने एंटर किया हमारे पास यहाँ पे खुद ब खुद ही एक डमी टेक्स्ट की लाइन जो है वो ऐड हो गई है। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आउटपुट आपको इसकी दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ऊपर हेडिंग आ रही है मेन, उसके बाद नीचे सब हेडिंग और नीचे जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम 3 टाइम्स मज़ीद, ताकि हम डिफरेंट स्टाइलिंग्स को, डिफरेंट चीज़ें जो अभी तक हमने लर्न किया है उन्हें यूज़ कर सकें। सो 3 टाइम हमने पेस्ट किया, 3 टाइम हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है टेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर थोड़ी सी हमने स्टाइलिंग की। हमने एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी रीड किया। मैं डिव का टैग बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक सेपरेट ब्लॉक बनाने के लिए। मतलब कि हमने डिफरेंट अगर ब्लॉक्स बनाने हैं तो हमारे ब्लॉक के लिए हम जो है वो डिव का टैग यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया स्टाइल का, और इसके अंदर हमने स्टाइल की प्रॉपर्टी एक यूज़ किया बॉर्डर, जिसके अगेंस्ट हमने फर्स्ट वैल्यू हमारी आती है कि कितनी उसकी विड्थ होगी, कितना बॉर्डर जो है वो थिक होगा हमारा, वो हमने बताया 2 पिक्सल्स। दैन हमने कहा कि डैश्ड होगा, बॉर्डर की जो लाइन है वो डैश्ड होगी, सॉलिड हो सकती है, इसके अलावा और भी हो सकती है। हमने यहाँ पे डैश बताई है और लास्ट में हम कलर बताते हैं। सो इसी को हम स्टाइलिंग को सेम नीचे के बाकी जो डिव के टैग्स हैं उनके अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सेव करते हैं, सभी के ऊपर ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अभी जो है ये सारे बॉर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी BR का टैग यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक के लिए, ताकि ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। यूजुअली हम ये यूज़ नहीं करते हैं। सो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जस्ट इस असाइनमेंट के लिए ही इसको जस्ट यूज़ करें। आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं बताऊँगा कि इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। हमारे पास अब जो है ये हमने BR का टैग यूज़ किया तो इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस आने लग पड़ी। उसके बाद टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर में नहीं है, तो अपने टेक्स्ट को जो है वो हम सेंटर में लेके आते हैं। अब हम H1 के अंदर आते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट अपना जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं अगेन, और इसके अंदर हम सबसे पहले कहते हैं टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो सेंटर में। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए CSS की।
सो मज़ीद आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहें CSS की प्रॉपर्टीज़, आपने W3 स्कूल पे विजिट कर लेना, वहाँ से आपको सभी प्रॉपर्टीज़ इनकी जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगी। सो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो चुका हुआ है। सो अब हम बात करते हैं अपने बाकी के डाटा के ऊपर। सो हमने देख लिया टेक्स्ट के सेंटर किस तरह से होता है। उसके बाद हम अब अपना बाकी का जो कंटेंट है उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है टेक्स्ट हमारे पास एक लाइन में शो हो रहा है ब्राउज़र पे, लेकिन हम जब एडिटर पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये डिफरेंट लाइंस में शो हो रहा है। सो अगर हमने इसी जैसे यहाँ पे डिफरेंट लाइंस में शो हो रहा है, सेम वे में अगर हमने इसे शो करवाना हो ब्राउज़र पे, तो उसके लिए हमारे पास टैग मौजूद है BR का। वो क्या करता है कि लाइन ब्रेक कर देता है टेक्स्ट के दरमियान में, ठीक है, जो भी कंटेंट होता है उसके दरमियान में लाइन को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट लाइन से इसके बाद वाला आने वाला कंटेंट होता है जो वो नेक्स्ट लाइन से शो होता है। सो इसी तरह से अब हम नीचे आ जाते हैं। सो हमने बात की थी कि अगर हम पैराग्राफ का टैग यूज़ ना करना चाहें, जो भी स्पेसेस हैं जैसे वो, उसे हम वैसे ही एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि वो वैसे ही ब्राउज़र पे शो हों, तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है यहाँ पे प्री का टैग। सो हम यहाँ पे प्री का टैग भी अब यूज़ करके देख लेते हैं, सेव करते हैं। तो हमारे पास ये जो लाइन ब्रेक्स हो रही थी ऊपर, हमें करनी पड़ी थी BR का टैग यूज़, उसकी ज़रूरत नहीं अब यहाँ पे पड़ेगी। इवन कि हमारे पास जो स्टार्ट पे इंडेंटेशन हुई है, ठीक है, एडिटर के अंदर, वो वाली स्पेसेस भी यहाँ पे शो हो रही हैं। सो ये बेनिफिट होता है हमारे पास प्री के टैग का। देन हम नीचे आते हैं तो हमारे पास जो है अब हम बाकी का अपना काम करते हैं, जैसे हमने देखा था लास्ट पे फॉर्मेटिंग का। सो हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो है अब अपने पास देख लेते हैं जी। फॉर्मेटिंग को सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम इटैलिक को किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे से कॉपी कर लेते हैं और वो उसे यहाँ पे पेस्ट करके उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फाइल को सेव करके 1 मिनट बाद ब्राउज़र पे देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे अभी कोई भी डिफरेंस नहीं आया हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक इटैलिक का टैग यूज़ नहीं किया हुआ। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सारे टैक्स को आई के टैग के अंदर रखते हैं। यहाँ पे आई का टैग बनाते हैं पहले, उसके अंदर भी इसको सारे टैक्स को रखते हैं, सेव करते हैं। अब देखते हैं तो अब हमारे पास टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है, इटैलिक फॉर्म में शो हो रहा है अब। इसी तरह से फिर हमारे पास जो है इटैलिक के बाद हम बोल्ड को देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना हो हेडिंग को यूज़ करने के अलावा, तो वो किस तरह से करते हैं। उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास B का टैग मौजूद है, तो हम यहाँ पे I की जगह पे हम सिंपली B लिख देंगे, तो हमारे पास टेक्स्ट जो है हमारा वो बोल्ड हो जाएगा जितना भी यहाँ पे मौजूद है। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट हमारा जो है वो बोल्ड फॉर्म में शो होगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसके बाद हम नीचे चलते हैं जी मज़ीद आगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, यहाँ पे पहले से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इंसर्शन और डिलीटिंग जो है वो वाला काम किस तरह से होता है। सो हम यहाँ पे इंस का टैग लगाते हैं इंसर्शन करने के लिए। बेसिकली हम ना इस टैग को यूज़ करते हैं कि हमने अगर कुछ कंटेंट पहले लिखा था, उसके बाद उसकी जगह पे रिप्लेस करके हमने कुछ और कंटेंट लिखा है, तो उस चीज़ों को शो करवाने के लिए ब्राउज़र के अंदर हम वेबसाइट में इन टैग्स को यूज़ करते हैं कि हमने पहले ये लिखा हुआ था डाटा, अब ये हो गया। फॉर एग्जांपल अगर अनाउंसमेंट कोई आई है आपके, तो आप डेट पहले आपने कुछ और लिखी थी अनाउंसमेंट की, फाइनल डेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्विज़ था उसकी डेट, ठीक है, आपने चेंज करके अब न्यू डेट ऐड किया, तो आपने प्रीवियस डेट को शो करवाना है कि वो आपने डिलीट कर दिया, वो रिमूव हो गई है, अब न्यू अपडेटेड डेट है यहाँ पे। या फॉर एग्जांपल किसी का नाम चेंज कर रहे हैं, इन सभी केसेस में जो है हम इंसर्शन डिलीशन को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है आगे हम देख लेते हैं हमने कि हाईलाइटिंग जो है वो हम किस तरह से करते हैं। सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, हेडिंग इसकी हाईलाइटिंग टेक्स्ट, और यहाँ पे जो है हम टेक्स्ट भी ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने पास। सो हाईलाइटिंग करने के लिए हमारे पास जो है मार्क का टैग मौजूद है, इसके अंदर सारा पेस्ट करते हैं, सेव करके ब्राउज़र पे चेक करते हैं, तो हमारे पास ये कंप्लीट लाइन जो है वो अब येलो शो होगी, हाईलाइटेड। सो अगर हमने स्पेसिफिक किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो तो हम सिर्फ उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके लिए उसके अराउंड हम जो है उसे मार्क के टैग में रख देंगे, तो वो वाला एरिया हमारे पास जो है टेक्स्ट का हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने पास लास्ट में हमारे पास रह गया मैथमेटिकल इक्वेशंस वाला, कि मैथमेटिकल टाइप के अगर हमने इक्वेशंस बनानी हो तो वो हम किस तरह से बनाते हैं HTML के अंदर। सो हम यहाँ पे अब उसे देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं मैथ इक्वेशंस। सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं जो हमने वहाँ पे लास्ट पे याद हो अगर आपको, जो हमने वहाँ पे एक हेडिंग दी थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो पहले H1 यूज़ किया हमने,
उसके सब्सिक्वेंट फिर हमने H2 यूज़ कर रहे थे। अब जब हमने H2 भी यूज़ कर लिया था उसके बाद हम H3 यूज़ कर रहे थे। अब उसके बाद अगेन हमें उसी जगह पे हेडिंग देने की ज़रूरत पड़ी है, तो अब हमने H4 यूज़ किया। इस चीज़ को माइंड में रखना है आपने। सो हमने जो लिखा वो सेम फॉर्मेट में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 हमने साथ लिखा वो 7 का 7 ही नज़र आ रहा है, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि ये 2 उसकी पावर में शो हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सब का टैग मौजूद है, एब्रीवेशन है जिसकी सुपरस्क्रिप्ट। दोनों जगह पे हम सब का टैग यूज़ करते हैं, अपने 2 को सबके टैग के अंदर रखते हैं। अब सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये 2 अब उसकी एज अ पावर शो हो रहा है यहाँ पे। सो उसके अलावा हम यहाँ पे जो है सब का भी हमारे पास टैग होता है। अगर हमने बॉटम पे शो करवाना हो टैक्स, उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से एक एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं सब, और यहाँ पे दूसरे पे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे सब का टैग यहाँ पे भी हम x के बाद यूज़ कर लेते हैं। ये नॉर्मल सी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं उसके रिलेटेड जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के लिए आपको ज़्यादा हैवी तो नहीं लिखने पड़ेंगे। वैसे अगर उस तरह की भी आपको कंडीशन आ जाती है तो उसके लिए हमारे पास ना डिफरेंट लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्रॉपर इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए। प्रॉपर इक्वेशंस जब आपने ब्राउज़र के ऊपर रिप्रेजेंट करनी होती हैं उसके लिए। सो हमने जैसे वहाँ पे चाह रहे थे मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में, अब थोड़ा सा हमारे पास टेक्स्ट जो है आ गया। अब हमें लग रहा है कि हाँ ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है। सो लेफ्ट हैंड साइड बना ली, राइट हैंड साइड जो है वो अब हम बना लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड वो भी ऐड कर देता हूँ। सो अब रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र पे, तो हमारे पास देखें सेम जैसे वहाँ पे आ रहा था वैसे हमारे पास सब का टैग जो हमने यूज़ करते हुए वो यहाँ पे भी बना लिया। अब हमारे पास जो है एक चीज़ रह गया कि हमारे पास बैकग्राउंड पे जो है वो कलर नहीं आया जो हमारे पास लास्ट पे आ रहा था यहाँ पे। सो इस कलर को जो है वो यहाँ पे लेके आने के लिए हम उसकी अब स्टाइलिंग करते हैं। सो हमारे पास जो पेरेंट टैग है यहाँ पे सभी का वो बॉडी का है, तो हम उसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे तो वो जितने भी सब्सिक्वेंट उसके चाइल्ड टैग्स हैं उन सभी के ऊपर भी उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, अगर तो वो ब्लॉक टैग हैं उन सभी पे। ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, डार्क किया, तो ये वाला लाइट है थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा। हम यहाँ पे कलर पे आके कर्सर लेके आते हैं तो हमें कलर पैलेट नज़र आता है, उसके थ्रू हम जो है अपना कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अब हाँ अब जो बैकग्राउंड कलर है वो तो बेहतर है, लेकिन टेक्स्ट हमारा जो है वो भी डार्क है तो नज़र नहीं आ रहा, प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। उसके लिए हम टेक्स्ट कलर जो है वो भी चेंज करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कलर की एक प्रॉपर्टी है CSS की, हम उसे यूज़ करते हैं। कलर वाइट कर देता हूँ मैं, तो हमारे पास जितना भी बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उस सभी का कलर वाइट हो जाएगा। सो नाउ जैसे हमने डेमो में देखा था सेम उसी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास जो है हमारा सारा डाटा वो यहाँ पे अब शो हो रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अपने पास इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा ताकि अभी तक की जो वीडियोस थी उन सभी के अंदर जो हमने काम किया है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये कम्प्लीटली बन जाता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।